जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि जब भी कोई गुरुपा ने कहा है जो तेरी कष्ट है ना कटवाना है, तो शुक्राना सत्संग की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो गुरुपा ने मुझे अमृत वेला और ये भी ब्लेस कर रखे हैं। तो मैं जो शुक्राना की सत्संग की सेवा होती है ना, जब कुछ कष्ट दिख रहे होते हैं ना कि हाँ दिक्कत हो रही है, तो गुरुपा तब करवाते हैं। तो अभी मैंने मतलब जो आए ऐसा हो रहा था कि घर में काम ही नहीं करा जाएगा, एवरीथिंग इज गॉट स्टक, जो करने जा रही थी वो भी रुक गया। तो वो चीज़ करके मैंने देखी, तो वो कहते नहीं है, बंदा फिर फील करता है यार कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुपा ने मुझे इन सब वहमों से उठा करके ये बोल रखा है, तू सिर्फ इधर ध्यान दे। तो उधर मैं ध्यान दे रही हूँ, और आई डोंट नो किस तरीके की परिस्थितियां जो निकाल रहे हैं, चैलेंजिंग है, जो सिंपल कहा जाए तो चैलेंजिंग भी किस तरीके की चैलेंजिंग है। इट इज अ, गुरुपा ने कहा था बहुत हाई लेवल की चैलेंजिंग कंडीशन आएगी, लेकिन तू निकाल लूंगा मैं तुझे। और मेरी ना बीच में सोच के मैं टेंशन में होगी, कितनी होगी कितनी होगी। तो उसमें तो इस वक्त मतलब मैं बीच में हूँ। तो गुरुपा ने कहा था वो कष्ट कट जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, और ये जो आएगा ना ये फिर दोबारा नहीं आएगा। तो ये बड़ी मन में तसल्ली, मैंने कहा हाँ प्रॉब्लम कुछ होगी, वो दोबारा नहीं होगी। इस खुशी खुशी मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। तो फिर उसमें गुरुपा डे नाइट मेरे कांटेक्ट में मुझे हर चीज गाइड कर रहे हैं, एक एक चीज। मतलब आपकी बेटी से मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से। और मैं स्माइल कर रही हूँ कि उनको पता है मुझसे जो गलतियां हुई है मैं दोबारा ना करूं, क्योंकि गलतियों की वजह से इसकी खुशियां डिले हो जाती हैं। तो मैं बड़े अफसोस में, एक सवाल मन में ही आया था, पूछा नहीं था मैंने भी गुरुपा से। तो मेरे अफसोस मन में आया। मैं अपना गुरुपा की चैंटिंग और वो सब जो गुरुपा ने बता रखी है करती रहती हूँ। और गुरुपा ने ये भी बता रखे हैं कि कौन लोग फायदा उठा रहे हैं, कौन लोग अपने हैं, कौन लोग पराए हैं। कि और ये अगर परिस्थितियां बुरी हुई तो क्यों हुई, ये भी बता रखा है। तो मुझे दुख होना अब बंद हो गया है, क्योंकि जहां से मैं चाहती थी स्नेह अपनापन, वहां पूरा है। तो मैं बड़ी खुश हूँ। तो ये करके सबसे ज्यादा तो हीलिंग क्या, एक मन में खुशी ये है कि अपने अपने हैं और उनमें प्यार है। तो मतलब देने का भी मन करता है, और मतलब एक कहते नहीं झुकने का भी मन करता है। तो वो चीज करके अब ये है। तो वे गुरुपा मुझे फिर भी गाइड कर रहे। अच्छा, मेरे मन में कोई बात आ रही बार बार ही, मेरा कोई टारगेट था किसी चीज का पूरा नहीं हो रहा था, तो वो जो बार बार बात आ रही थी ना, तो बार बार राइज हो और आए बात। और फिर उसके बाद जो क्वेरी थी मेरी अभी गुरबा से, गुरबा ये करके प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर एकदम मुझे याद आया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये बोला था कि ये वाला जो चीज शेयर करेगी ना तू, जो भी तेरी परिस्थिति होगी उसको कट करने के लिए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तो वो चीज अपने आप वो कष्ट कटेगा। और उसके बाद गुरुपा जो इंटर्न आंसर देते हैं, राज अंकल जिस तरीके से अपलोड करते हैं, और लोगों का कलार जो के वापस आता है ये हमारा यूट्यूब का, तो ये मैं कहती हूँ शायद राज अंकल को भी नहीं पता कितनी बड़ी सेवा है। करोड़ों लोगों की मदद हो रही है इससे, जो भी गुरुपा से जुड़ रहा है वो सुन रहा है। तो मेरे ये रियलिस्टिक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, इसमें कोई फेक वादे नहीं है। गुरुपा ने, मैं एक छोटे से मकान में रहती थी, उसके बाद गुरुपा ने जो मुझे ब्लेस करा, इतना बड़ा मकान ब्लेस करा कि मतलब मेरे जितने भी है मैटरनल पैटर्नल साइड में, कोई भी लड़की मतलब अकेली इतनी बड़ी उसमें प्लेस में नहीं रहती होगी। इतना बड़ा अच्छा मकान गुरुपा ने ब्लेस करा। परिस्थितियां थी, पहले भी थी खराब, अभी भी थी, कभी घबराई भी, बहुत घबराई, लेकिन जो उन्होंने ब्लेस करना था किया। तो अब ये चीज आगे जो ब्लेस करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अब जब मैं ये पाई हूँ,
पहले मैं सोचती थी मेरे बच्चों का अच्छा मकान हो, लेकिन जब मैं ये मकान पाई हूँ तो उसके बाद मैं ये जानी हूँ कि पहले भगवान से माँगो अच्छी सेहत, फिर माँगो अच्छी किस्मत, किस्मत सेहत दोनों साथ हों, फिर माँगो कि हम इतने संपन्न हो कि दूसरों की मदद कर सकें, फिर माँगो सब रिश्तों में प्यार भी हो उसके साथ। उसके बाद आता है कि हमारा घर बड़ा है, छोटा है, हम किस लेवल के हैं। क्योंकि अगर आपके पास रिश्तों में प्यार नहीं है, आपके पास सेहत नहीं है, आपके पास सुख शांति नहीं है, आप लड़ाई झगड़ों में पड़े हो, तो आपके बड़े छोटे घर का सब किसी का कोई मतलब नहीं बनता। तभी हम कहते हैं ना, गुरुबा कहते हैं माँगो नहीं मानो। क्योंकि गुरु जो देख रहे होते हैं वो हमारी किस्मत, हमारे लेवल, हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट देते हैं। तो अब भी मैं गुरुपा को मतलब अब तो मैं बहुत डरती हूँ कोई चीज़ माँगते वक़्त, माँगी और वो फिर मुश्किल पड़ गई, तो अब तो मैं गुरुपा अब तो गुरुपा दे रहे हैं तो मैं देखती हूँ, हाय मेरा ये काम हो गया, फिर दूसरा का अरे मेरा वो भी काम हो गया। कभी-कभी मुझे बुद्धू वाले लालच भी आते हैं, मुझे गुरुपा कहते हैं मेरी कमली बच्ची, पागल बच्ची, तो वो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। गुरुपा को पता है तू मेरी फिर गुरुपा कहते हैं तू मेरे दिल में होती है। तो मैं वही चीज़ माँगती हूँ, क्योंकि जब हम हमारे सर पे कोई सर पे ताज रखा है भगवान ने, वो गुरु नाम का, हैं, हम तो उसकी वैल्यू समझे। हम ये क्यों देखें हमें कितने काँटे चुभ रहे हैं, काँटे तो हमारे ही बोए होंगे ना जो हम तक आएँगे। वरना इंसान की खुद की गलतियाँ इंसान तक परेशानी बन के आती हैं, वरना बंदा साधारण जीवन तो डिज़र्व करता ही है। तो कोई दुःख में होगा तभी तो खोजता फिरता है कहीं से जवाब। तो वही चीज़ करके तो मैं तो कहती हूँ मैं किस परिस्थिति में हूँ वो तो मैं नहीं देखूँ, लेकिन जो मेरे सर पे ताज रखा हुआ है मैं तो उसकी खुशी महसूस करूँ। मैं तो रब का शुक्र अदा करूँगी हमेशा कि उन्होंने मुझे जीते जी मेरी गलतियों का एहसास तो कराया। मुझे मुझे कोई गुरु ने ज्ञान तो दिया। कई लोग तो ज़िंदा होते हैं, पता नहीं चले जाते हैं दुनिया से, उन्हें यही नहीं पता चलता क्या गलती कर रहे हैं, मुझे कम से कम ये तो पता है। तो मैं अब अपने जल्दी ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तब तक के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सच्चे प्यारे प्यारे मेरे गुरु पातशाह, आप जी के श्री चरणों में आप जी को कोटिन कोटान शुक्राना पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जी की बेटी आपसी से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी करती हूँ कि मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। अब इस टाइम तो 1 बज गया हुआ, आप जी का शुक्राना सत्संग आप करवा रहे हो। बेटी को डरा के देखो ना, ऐसे थोड़ी होता है गुरु महाराज जी। आप जी की बेटी हूँ ना, सब आपने ठीक करना। मुझे नहीं पता मेरा कैंसर है, कुछ भी है, सब आपने ठीक करना है। वैसे भी इतने सालों से तेरी बेटी तड़प रही थी, अगर यही सब दिखाना तो फिर एक बार ले ही जा अपनी बेटी को। फिर क्या शुक्राना और क्या सत्संग, है ना। और क्या, वैसे भी तेरी बेटी तेरे सिवाय किसी और की तो है नहीं है। तू ही मेरा ध्यान रखता है, हर पल मेरे अंग संग सहाय है। सारा दिन मेरे साथ होते हो, आगे पीछे चलते हो, जहाँ जाती हो साथ में जाते हो, घर में हर पल अपना सिमरन करवाते हो, अपना जाप करवाते हो, सब कुछ करवाते हो। फिर बेटी को और क्या चाहिए गुरुपा, क्या चाहिए आपकी बेटी को। तेरी बेटी तेरे से क्या मांगती, यही बोला ना तेरी बेटी ने कि तेरे बच्चे, तेरी वो भी तो तेरी बेटी है ना, कि बार बार कह रही हैं हम वो नहीं गई हैं पहले, कभी वहाँ पे नहीं गई हैं, इस करके कहती हैं चल आंटी साथ में चलते हैं, आप पहले जाके आए तो आप हमें भी ले जाओ। तो भी तो मैंने आप जी से आज्ञा मांगी थी कि गुरु महाराज जी आप मुझे बताओ जाऊं कि नहीं। मैंने पर्ची डाली तो आपने यस बोला। अब आप बताओ मुझे मैं क्या करूं।
ये तो साक्षात आके मेरे को बता दो कि तू जा या नहीं जा। चाहे मैं जहाँ भी जाऊं, अब मन तो एक ही है ना, एक ही में रहोगे ना, दो दो तीन रहेंगे। वहाँ जाती चलो थोड़ा मन और हो जाता, मन बदल जाता, थोड़ी सेवा कर लेती, मुझे और क्या चाहिए। जब मेरे पास, मेरे साथ, मेरे साक्षात परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी बेटी को हर पल, हर संकट से, हर उस कठिन से कठिन समय से बाहर निकाला है, बच्चों का साथ दिया, संगत जी घर परिवार को खुशियों में बना दिया, खुशियों में ढाल दिया, सब गुरु पा नहीं करा है। तो गुरु महाराज जी फिर आपकी बेटी क्या करे, आप बताओ। कभी कभी आपकी बेटी भी तो परेशान हो जाती है ना, अकेली होती है ना, तो सोचती है मैं भी कहीं चली जाऊं। तभी तो मैंने बोला आपको कि गुरुपा में जाऊं। आप क्या चाहते हो कि इन शरीर के कष्टों से, इन झंझों से गुजरती रहे, ठीक ना हो तेरी बेटी। एक साइड से तो कहती हो तेरे को मैं कैसे हंसाऊं, तेरे को मैं कैसे खुशियां दूं, कौन सी खुशी ऐसे दूं जो तू हंसेगी। फिर एकदम से मेरे को ऐसे सत्संग सुनवा देते हो, तू नहीं सुनेगी तो तेरे साथ मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तेरे साथ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। क्यों क्यों बताओ मेरे को। तो इससे तो अपने श्री चरणों में ले ही जाओ, फिर एक ही बारी ले ही जाओ। जब मेरे किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं तो मेरे को ले जाओ, मैं तो कुछ भी नहीं मांगती हूँ। जबकि मेरे को इतने हर चीज में संकट ही संकट मिलते हैं, कठिन से कठिन समय से भी आप मेरे को निकाल देती हो बाहर। तो आपकी बेटी क्या करेगी वो बताओ। सवेरे द्वारा से ला देते, उठाते नहीं हो, चल बेटी मेरी सोई रहे। एक साइड से कहती तू टेंशन लेती है, दूसरी साइड से कहती हो कि तू ऐसे कर, ऐसे नहीं करेगी तो ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। क्यों? तेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है तूने बता। अगर मैं तेरी बेटी हूं ना तो मेरे को आज आके साक्षात आके बताओगे। इस घर में बैठे हो ना आप, मैं अकेली हूं, कोई भी नहीं है इस टाइम, किसी रूप में भी आ जाओ। मैं तो आपको बार बार बुलाती हूँ कि आप आ जाओ और अपनी बेटी को बताओ कि आपकी बेटी क्या करे, बताओ क्या करे। संगत जी मैं तो उनकी वो बेटी हूँ, ना जीने में ना मरने में। कौन सी सजा मेरे को मिल रही है। मुझे खुशी भी देंगे तब भी मुझे पता भी नहीं लगेगा कि खुशी क्या होती है। इतने सालों से तो सब खत्म कर दिया हुआ है। अब बेटी क्या करे बताओ, क्या करे। अभी आपने सत्संग में यही सुनाया था ना कि सुन ले बेटी, ये सत्संग सुन ले। ये आप ही जानती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। आपकी बेटी हूं ना, कुछ भी नहीं बोलूंगी इसमें मैं। जो आपको ठीक लगे वो ही करो फिर, ठीक है। मत जाने दो मेरे को, कहीं भी मत जाने दो, घर में ही रहने दो बस। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सॉरी संगत जी, क्या करूं, अपने बाप से लड़ती हूँ। किसके साथ लड़ूं, किसके साथ बोलूं। मेरे इनके जो आया ही कौन है।
मेरे साथ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो ना जानना चाहती हूँ ना मैं जानूंगी। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर दर्द दर्द ही मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ना उसी को ही। मैं तो आपको दोष नहीं देती हूँ ना मैं आपको कुछ कहती हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरे कर्म है ना। जी कर्मों की सजा मैं ही नहीं भुगतान करूंगी तो कौन करेगा। वही सारा कर्म भुगतान कर रही हूँ बस। ये आप भी जानते हो। अब बताओ मैं क्या करूं। तकलीफ भी होती है तब भी सेवा करती हूँ, कितने कष्ट में होती हूँ तब भी करती हूँ, पीछे नहीं हटती हूँ। भाई चल कोई नहीं, कौन करेगा। मैं अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगती हूँ, तेरे बेटे के लिए कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसका करवा दो बस, और मेरे को कहीं सेवा के लिए ले जाओ, फिर मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मुझे किसी चीज की मोह ममता नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ तू मेरे को रखेगा वहां मैं सेवा करूंगी, लंगर पानी भी वही आप दोगे ना मेरे को। नहीं दोगे तो भी ठीक, दोगे तो भी ठीक। मेरे मन में कोई विचार ना उठने देना, मेरे मन में कोई विचार ना आने देना, कोई मन में ऐसा वैसा भाव ना आने देना। मैं तो आपसे बार बार यही चाहती हूँ, यही मांगती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या करूंगी बताओ, क्या करूंगी। अभी भी कहते तेरे इसमें बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, तो ठीक है फिर मुझे कष्टों में ही रहने दो, कष्ट ही भुगतान करने दो। आप देखते रहो अपनी बेटी को, वैसे भी देख रहे हो कठिन से कठिन समय से मुझे निकाल रहे हो ना, आगे भी आपने निकालना है। ये जो दर्द है ना बहुत भयानक होता है, दर्द बहुत अंदर बहुत दर्द है जिसका मैं कोई व्याख्यान भी नहीं कर सकती हूँ। कितना दर्द है, तभी मुझे उससे बाहर निकालती हो, फिर मेरे को ऐसे कहती हो तेरे को कैंसर हो जाएगा, तेरे मुंह का ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो करवा दे, फिर ले जा, इतना कष्ट उठाने दे तो ले जा, पहले ले जा। फिर तेरी बेटी को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना मांगती हूँ ना मांगूंगी। दुनिया को दिखाना ना तूने कि मैंने देख इस बेटी के साथ क्या क्या करा, तो ठीक है फिर करो, दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि ये बेटी ऐसी है, जल्दी निकम्मी जिसको कुछ पता ही नहीं लगता। मैं आपके साथ ही लड़ूंगी, आपके साथ ही बोलूंगी, ले जाओ मुझे, नहीं तो फिर तेरी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंदर सब बंद है, खत्म हो गया। जैसे मेरा भाई चला गया ना छोटा, ऐसे मेरे को भी ले जाओ। उस बेचारे का भी कोई नहीं था, उसके पास भी धन दौलत नहीं थी जो इलाज करवा सकता। वैसे ही तेरी बेटी के पास भी कुछ नहीं है जो अपने इलाज कराएगी। उसको भी तो लेगी हो ना, ले जो, इस बेटी को भी ले जाओ। जितने कष्ट दिलवाने नहीं खत्म करने तो ले जाओ। बहुत परेशान है, ले जाओ।
इसी परेशानी से तो मैं घर से निकलना चाहती थी कि 4 दिन जाके वहां रहूंगी, थोड़ा हंस खेल लूंगी। अगर नहीं चाहते हो तो ले जाओ, मेरे पास ले जाओ। वैसे भी इतने बड़े बड़े लोग कष्ट दे रहे हैं, आप उनसे भी तो निकाल रहे हो ना। इससे अच्छा वो भी यही चाहते कि इसको संसार से ले जाए, खत्म हो जाए। तो ले जाओ मेरे पास। तेरी बेटी को क्या चाहिए फिर? कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया को दिखाना ना आपने, जिसके साथ ऐसे होता था वैसे होता था। ले जाओ, मेरे बोलने से अच्छा, दिखाने से अच्छा चुपचाप ले जाओ। जाना तो कल भी आज भी जाना। ना कुछ साथ लाई हूँ ना साथ लेके जाऊंगी, बस तेरा ही सिमरन है, तेरा ही ध्यान है। ले जाओ, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। तेरे बच्चे हैं, तेरे हवाले है। तूने वैसे भी बोला हुआ है कि मेरे बच्चों के ऊपर मैंने आशीर्वाद दे दिया हुआ है, कृपा करिए। तो तेरी बेटी को किस बात की चिंता फिर? तूने एक माँ बनाया था ना, उस माँ को ले जा, वो भी खुश हो जाएंगे। चल अच्छा, माँ चली गई, दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों के तीनों खुश हो जाएंगे। तेरी बहू भी खुश हो जाएगी भी, अच्छा गई, जान छुट्टी, उसकी भी जान छूट जाएगी, तेरे बच्चों की भी जान छूट जाएगी मेरे से। क्या अच्छा चली गई। बहुत दुखी करती थी सबको, है ना। जो चुप रहने वाली बेटी ना, उसको कहते हैं बहुत दुखी करती है। तो इससे अच्छा ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मेरे महाराज, अब मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं अकेले में बैठ के आपके साथ बातें कर रही हूँ ना। अब आपका जो चीज आए वो करो बस, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। मैं अपने गुरुजी के चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, टाइम मान दे, थोड़ा सब्र कर। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा का। मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे भाई को भी हेल्थ ब्लेस करी है, मेरे सबको हेल्थ ब्लेस दी है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मैं सबकी तरफ से, मैं अपने प्यारे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अगर आपसे आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुपा। मेरे को सत्संग करना नहीं आता संगत जी, जो भी मेरे सत्संग में भूल चूक गलती हो जाए तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा की हमारे ऊपर हाथ रखा है जब से हमारे दिन बहुत अच्छे हो चुके। तो अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे सबसे प्यारे गुरुपा। तो मुझे किस बात की टेंशन नहीं है संगत जी, मेरे गुरुपा कहते पुत्र अगर टेंशन छੱਡ दे, मैं सब से टाइम आने पर सब ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा का। मेरे गुरुपा कहते हैं जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उनको मेरे गुरुपा दंड जरूर देंगे, बस तू सब्र कर, तू कुछ मत बोल, तू शांत रहा कर।
तो शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। मैं गुरुपा आपसे आपको मांगती हूँ मेरे गुरुपा, हमेशा अपने चरण बीच लगाई रखना। गुरुपा हमें इतनी वो देना कि हम तुम्हारे सिमरन करते रहें मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी, मैं सबकी तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा मेरे गुरुपा हम 1 दिसंबर को बड़े मंदिर गए थे दूसरी बार, तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली, छोटा स्वरूप मिला मेरी भांजी को मिला, तो मेरे गुरुपा मेरे भांजी के हाथ से मेरे घर में आए। मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मेरे गुरुपा मेरे बच्चों के हमेशा अंग संग रहना, मेरे भाइयों के अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। कभी भी उनको कोई, बस मेरे गुरुपा मेरे भाई को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, उसको भी अपनी चरणों विच अपनी संगत बनाइए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्संग की और तैयारी करती हूँ। बस मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से कोई गलती हो तो गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर देना, अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, महाराज की कृपाएँ इतनी अनंत हैं कि हम पूरा संगत परिवार ही जानता है कितनी कृपाएं करते हैं गुरु जी महाराज। उनकी वजह से हम इतने निश्चिंत रहते हैं संगत जी। पहले मैं बहुत ज़्यादा चिंताएं करती थी, लेकिन महाराज ने जब से अपने चरणों से लगाया है, चिंता तो होती है लेकिन अब इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। जितना मैं पहले हर समस्या से परेशान हो जाती थी, अब नहीं होती इतना। संगत जी, महाराज इतना संभालते हैं। जब भी कभी मैं परेशान होती हूँ, महाराज एकदम से मुझे बोलते हैं, मैं बैठा हूँ, क्यों परेशान होती है, क्यों टेंशन ली हुई है। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, मेरे शुक्राना। संगत जी, अभी कल की बात है, कल मेरा ईयरफोन जो है वो ख़राब हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने महाराज से अरदास की, महाराज मेरा ये ख़राब हो गया, मैं तो सत्संग ही नहीं सुन पाऊँगी, 1-2 सत्संग सुन पाऊँगी जब खाली बैठूँगी तब। तो महाराज ने मेरी वो अरदास सुनी और मेरा ईयरफोन भी ठीक हो गया। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग होती है, बहुत ब्लेस करते हैं महाराज। महाराज कह रहे थे बड़े नया साल बड़े मंदिर में मेरे साथ मनाई। तो शुक्राना मालिक, आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएगी आपकी बेटी। बस संगत, और महाराज के बहुत सारे महाराज के ऐसे ब्लेसिंग होती हैं कि हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसे। संगत जी, मेरा तो हर शरीर का जो अंग है सब महाराज की वजह से है, नहीं तो इतने मेरे माड़े कर्म थे संगत जी कि ना जाने कौन कौन सी बीमारियां मुझे आकर घेर लेती और मैं बिस्तरों में पड़ी होती, और मैं शायद क्या कन्फर्म होती नहीं मैं तो। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। शब्द नहीं है मेरे पास मेरे महाराज की कृपा को बताने के लिए। मैं इस लायक नहीं हूँ जितनी कृपा मुझ पर करते हैं मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कल मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उसमें वो आंटी बता रही थी कि वो कह रही थी वो बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत प्यार करती हैं गुरु जी महाराज से, बहुत अच्छे भाव होते हैं उनके हमेशा।
वो कई बार पाठ भी सुनाती हैं। तो कल वो ये कह रही थी कि हम सब संगत में जो जितनी भी हम आंटियां हैं सब महाशिव की पार्वती हैं। तो उनका भाव अपनी जगह अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। तो मैं मन में सोचने लगी, नहीं आंटी, माता का स्थान तो हम कभी नहीं ले सकते। माँ पार्वती तो माँ पार्वती हैं। उन्होंने कितने तप किए हैं, तब उन्होंने वो स्थान पाया और शिव जी के पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी। लेकिन हम लोगों में तो हम लोगों ने ना तो इतना तप किया और ना ही हम इस लायक हैं। मैं तो गुरु जी महाराज से ये अरदास करती हूँ, महाराज अपनी दासी बना के अपने श्री चरणों में धूल का कण बना के रख लो। बस यही अरदास है आपकी, इस बेटी की, इस दासी की, कि आपके श्री चरणों में इतनी सी जगह मिल जाए मुझे कि मैं वहाँ रह पाऊँ, विलीन हो पाऊँ आपके श्री चरणों में और मुक्ति को प्राप्त कर पाऊँ। शुक्राना 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 मेरे दाता। आप इतनी कृपा करते हो, इतनी कृपा करते हो। हर संगत का, हर बेटी का भाव अलग ही होता है आपके लिए। मुझे नहीं पता मैंने सही सोचा या गलत सोचा, ये तो मेरे महाराज जाने। लेकिन मैं उन आंटी की भी भाव की बहुत प्रशंसा भी करती हूँ और उनके भाव की आदर भी करती हूँ कि उनके मन में जैसा भाव गुरु जी महाराज ने डाला उन्होंने वैसा बोल दिया। मेरे मन में जो भाव आया मैंने वैसा बोल दिया, क्योंकि हमें पता है हमारा लेवल क्या है। मैं इतनी भक्ति नहीं करती संगत जी, मुझसे इतना नहीं हो पाता है। बस महाराज जो करवाते हैं वही कर लेती है उनकी बेटी। कई बार पूजा करते करते मैं सो भी जाती हूँ संगत जी। न जाने कौन सा पाप कर्म मेरे आगे आ जाता है कि मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती और मुझे नींद आ जाती है। तो महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ, महाराज मैं बैठती तो आप ही के लिए हूँ, बस मेरी उस हाजिरी को स्वीकार कर लेना प्रभु। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है आपका मेरे दाता। इस परिवार को आपने ही संभाल रखा है और आप ही संभालोगे, क्यों और आपके अलावा कोई संभाल भी नहीं सकता। शुक्राना 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 मेरे दाता। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। और महाराज से अरदास है, महाराज ये छोटे बेटे पर को भी आप अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दो प्रभु। आप ही का बच्चा है, आप ही की गोद में बैठा है। निश्चिंत तो हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी एक एज ए मदर होने के नाते थोड़ी बहुत कभी चिंता हो जाती है। तो महाराज वो सब भी संभालेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे दोनों बेटों की ओर से, बहू की ओर से, पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे मानव जीवन को सार्थक करने के लिए शुक्राना, अपने चरण शरण लगाने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर इच्छा को मेरी पूरी करने के लिए शुक्राना 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 दाता। मेरे सर पे अपने हाथ रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बेटे दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। अपने गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण करती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि आज सुबह से सत्संग में बता रहे हैं, गुरु जी महाराज बता रहे सत्संग में कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या तेरे रिश्तेदार, दो औरतें, मैं तो नहीं जानती संगत जी कौन बच्चे को पर क्या कर रहा है।
वो 2 औरतों से दूर कर दे, वो औरत उसको धोखा दे रही है संगत जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब गुरु महाराज साथ में है ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी मुसीबत से जब गुरु महाराज ने मुझे निकाल दिया ना, तो बच्चों को भी निकाल देंगे। इसलिए मैंने सब कुछ अपने गुरु महाराज पे छोड़ दिया। सही समय आने पे वो सब कुछ सही कर देंगे, मेरा विश्वास है। और धीरे धीरे मेरे गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ संगत जी। आज से पहले हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही थी संगत जी। जब गुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आए थे, हर घड़ी मुझे चिंता लगी रहती थी, हर घड़ी डर सा लगा रहता था। पता नहीं किस चीज़ का संगत जी, मैं तो समझ ही नहीं पाती थी किस चीज़ का डर मुझे लगा रहता था। कभी मेरे पति बाहर जाते तो मुझे डर लगता, कभी कोई रात बेरात बच्चे कहीं जाते तो मुझे डर लगने लग जाता संगत जी। मगर अब जब से मेरे गुरु महाराज आए, उन्होंने अपने बेटे को इतना मजबूत किया है कि मैं अब बच्चे कभी कभी रात को रुक भी जाते अपने फ्रेंड के घर पे, और मुझे पता है ये मेरे गुरु महाराज की ही मर्जी से हो रहा है। इसलिए मैंने सब कुछ अपने गुरु महाराज के ऊपर ही छोड़ दिया, और उनके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ, अपने गुरु महाराज का शुक्रिया। और अब तो मेरे पति भी कभी कभी इतने लेट आते, कभी 11 बजे आते, कभी 12 बजे आते, कभी पार्टी में जाते तो कभी कभी 1:30 बजे आ रहे, पता नहीं संगत जी मुझे। पर मैंने सब कुछ पूरा घर गुरु महाराज के हवाले कर दिया। अब वो जैसे रखना चाहे। देखो इस दुनिया में ना तो कोई हम अपनी मर्जी से आए, और ना हम इस दुनिया से अपनी मर्जी से जा सकते। संभालना भी उनको ही है। कल भी वो थे, आज भी वो है, आगे भी वही रहेंगे। और इस बात की खुशी है संगत जी कि गुरु महाराज स्वयं आ गए हमारा हाथ थामने के लिए। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी संगत जी। सबसे ऊपर तो भगवान ही है ना, सब इंसानों के ऊपर भगवान है, और वैसे भी तो होना वही है जो भगवान की मर्जी है। तो इसके लिए मैंने टेंशन फ्री किया है। मुझे मेरे गुरु महाराज ने हर डर भय से मुझे बाहर निकाला है। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब सत्संग आ रहा है कि बेटी के ऊपर खतरा है। अब मैं तो नहीं जानती गुरु महाराज किसके ऊपर कौन क्या करता है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ, करवाने वालों भी आप हो, बचाने वाले भी आप हो, छुड़ाने वालों भी आप है। आप कोई संभालना है। सत्संग मेरे से सुनाए जाते हैं जितने मैं सुन लेती हूँ संगत जी रात तक, बाकी जो रह जाते हैं वो मालिक आप ही देखो, क्योंकि होना तो वही है जो आपकी मर्जी से होगा। इसलिए आप देख लेना गुरु महाराज, मैंने तो सब आपके हवाले कर दिया। और अब इस जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं ना बहुत थक चुकी हूँ संगत जी। अब मुझे मेरे ना काया में शक्ति है और ना मेरी माया में शक्ति है। सबसे बड़ी माया मेरा शरीर ही है, और ना मेरी हिम्मत भी जवाब दे दी। ऐसा लगा था जैसे मुझे संगत जी ऐसे फील हो रहा है मैंने है ना जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े युद्ध करे अपने लाइफ में, हर परेशानी से निकले बहुत। तो अब है ना मैं बहुत थक गई हूँ अब इन सब चीजों से। मैं हमेशा ऐसे ही सोचती थी संगत जी कि कोई मेरी हेल्प करने के लिए खड़ा क्यों नहीं होता, घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी, मतलब चाहे वो पियर से हो चाहे ससुराल से हो, कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं होता था संगत जी मेरी हेल्प करने के लिए, जिस पे मैं अपनी टेंशन सौंप सकूं हर प्रकार के। कभी संगत जी खड़ा नहीं होता था, वो मेरे खुद के पति क्यों ना, वो तो हमेशा भागते हर चीज से संगत जी। उनको तो जैसे कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। मगर अब जब से मेरे गुरु महाराज आए ना संगत जी, उसने मुझे इतना रिलीफ कराया मेरे गुरु महाराज, इतनी शांति फील कराई ना। इस शांति के लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो मैं बचपन से चाहती थी, जिस शांति को अपने मन में अपने आत्मा में धारण करना, वो मुझे कहीं नहीं मिली थी संगत जी। रिश्ते नातों में कहीं नहीं मिली थी संगत जी, वो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रदान करी है। वो हर पल मुझे खुशियाँ प्रदान करते हैं, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, मगर मेरे गुरु महाराज मुझे हर घड़ी खुशियाँ प्रदान करते हैं, हमेशा खुश रखते हैं मुझे। इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी संगत जी। स्वयं भगवान आ गए धरती पे। मैं कभी कभी संगत जी सोचती हूँ, मैं ऐसा कौन सा पुण्य किया है मैंने जो भगवान स्वयं आ गए मेरी मदद करने के लिए, और मुझे इतना भाग्यशाली बना दिया। क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं लकी हूँ तो उनसे ही हूँ। उन्होंने मुझे लकी इंसान बनाया है, तो मैं उनके अलावा, मतलब अगर वो नहीं तो कोई लक नहीं है संगत जी। वो है तो लक है, वो है तो मैं भाग्यशाली हूँ, वो नहीं तो कुछ नहीं संगत जी। यह जो धरती पे जो जितने भी लोग हैं ना, जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता ना संगत जी, उन्हें हर कोई दबाने के लिए खड़ा होता है, उन्हें हर कोई दबोचता है। क्योंकि उनके आगे पीछे बोलने के लिए कोई होता नहीं ना संगत जी। एक तो बेचारा डर रहा है, और ऊपर से और उस पे परेशानी पे परेशानी, सारा
बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं संगत जी। वो बेचारा जीना भूल जाता है इतनी परेशानी में, और उसी परेशानी से मुझे मेरे गुरु महाराज ने बाहर निकाला है। मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। और मुझे इतनी शांति फील होती ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। अब मुझसे कोई बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे अंदर तक इतना भर दिया है। मैं खुश हूँ, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ, खुश हूँ। हमेशा मैं ये सोचती संगत जी कि मेरे पति सही हो जाए, मेरे पति सही हो जाए, मेरे पति मेरा बोझा अपने ऊपर लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। मगर नहीं संगत जी, यहाँ कोई किसी का बोझा नहीं लेता है। यहाँ मासूम इंसान को सिर्फ दबाते ही है, हर कोई दबाता है संगत जी। और शायद ये हमारे कर्म थे या कोई दोष था मेरी कुंडली में, नहीं पता मुझे संगत जी। तो जब से होश संभाला है ना, तब से बस इस बोझ के नीचे ही पड़ी हुई थी। हाथ दे के मेरे गुरु महाराज ने निकाला है मुझे बाहर। तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाने के लिए, मेरे हाथों को अपने हाथ में टाइट पकड़ने के लिए शुक्रिया। और ये प्रार्थना करती हूँ, जैसे आपने मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ा है, हर परेशानी से मुझे निकाला है, हर दुविधा से, वैसे ही मेरे पति की और मेरे बच्चों की भी। मेरे कहा है ये सब, तो हम तो सब आपके ही बच्चे हैं। ये तो बस दुनियादारी के लिए मेरा 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 करते रहते हैं, बाकी मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो तेरा है मेरे दाता। दुनिया की नज़र से है बस मेरे बच्चे, बाकी है तो सब भगवान के ही बच्चे। बस ये बोलूँगी, जो आपने मुझे बच्चे दिए, उन बच्चों का भी हाथ इतना टाइट पकड़ लो कि संसार के लोग, चाहे वो जानकार हो, अनजान हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, उस हाथ को कोई ना छुड़ा सके। किसी में इतनी ताकत ना हो, किसी में भी, कि हम उस हाथ को छुड़ा सके अपने प्रभु से, अपने भगवान से। और वो हमेशा भटकने से पहले ही उन्हें ये याद आ जाए कि नहीं, हम भगवान के बच्चे और हमें सदा नेकी पे ही चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, सबके लिए सिर्फ अच्छा सोचना है और अच्छे ही कर्म करने। मेरे पति को कभी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया था संगत जी। मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर, बहुत मैं जगह जगह भटकी हूँ, मेरे पति ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी हमारा मेल मिलता ही नहीं था। मैं एक भक्ति करने वाली लड़की थी और मेरा पति एक नास्तिक था। वो बिल्कुल पूजा पाठ में उसका विश्वास ही नहीं था संगत जी, कभी पूजा नहीं करता था, कभी किसी की देव स्थल पे माथा नहीं टेकता था संगत जी। मैं उसको कई बार लेके भी जाती थी संगत जी, मगर वो नहीं जाता था, अंदर भी नहीं जाता था, जाता था तो तुरंत बाहर आ जाता था। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उसके अंदर कुछ गलत चीज़ जरूर है संगत जी। और अपने गुरु महाराज से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति के अंदर से वो गलत चीज़ निकाल दे, ताकि मैं भी अपने मन चाहे पति के साथ अच्छे से खुशी से रह सकूं, खुशहाल जीवन जी सकूं। आज के टाइम में संगत जी मैं 45 साल की हो गई हूँ, मगर मैं आज तक शादीशुदा होने का मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है मतलब किराएदारों की जैसे जैसे रहती हूँ मैं, वो फीलिंग नहीं आती संगत जी फैमिली वाली। बस ये प्रार्थना चाहती हूँ, अपने गुरु महाराज से प्रार्थना चाहती हूँ कि मैं भी फील करना चाहती हूँ फैमिली का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है संगत जी। लोगों को देखती हूँ ना, एक तरफ से दिल खुश होता है, एक तरफ से मन दुखी होता है। दिल तो खुश होता है कि चलो किसी को तो अच्छे रिश्ते मिले, और एक तरफ से मन दुखी होता है कि हमने इतने बुरे कर्म किए थे। यही प्रार्थना करते अपने गुरु महाराज से, और अपने बच्चों की शादी करे जब मेरे गुरु महाराज अपनी संगत फैमिली से, तब उनके लाइफ में ऐसा ही पार्टनर लाना, ऐसे ही पार्टनर लाना जो समझ सके हमारे बच्चों को, उनका साथ निभा सके, ना कि परेशानी आने पे तुम दबा के भाग जाए, कदम से कदम मिला के चलने वाला। जो मैंने अपनी लाइफ में तकलीफ देखी ना, मैं नहीं चाहती अब दोबारा कोई भी मेरी फैमिली में देखे।
नहीं चाहती मैं कोई किसी की बेटी को इतनी तकलीफ ना दे कि वो जीवन जीना भूल जाए, कि वो एक जिंदा लाश बन जाए, सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ महसूस ही ना हो। भागते भागते थक गई और रिश्तों के पीछे, सबके पीछे संगत जी, अब हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर कि मैं अब और कोई रिश्तों के पीछे भाग सकूं। गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना पता चला है, इंसान का सिर्फ भगवान होता है और सारे झूठे रिश्ते होते हैं, सारी झूठी मोह माया है। शुक्रिया करते अपने गुरु महाराज का, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्रिया, मुझे हर पल खुशियां प्रदान करने के लिए शुक्रिया। मैं खुश हूँ इसके लिए शुक्रिया। मगर फिर भी संगत जी, अभी तक वो चीजें मुझे फील नहीं हुई संगत जी, जो चीज मैं चाहती हूँ वो चीज मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई संगत जी। भले मैं लोगों को दिखाने के लिए हंसती हूँ, कूदती हूँ, खेलती हूँ, मगर ये आत्मा में अभी तक संतुष्टि वैसी नहीं आई संगत जी जैसी मैं चाहती थी। चलो समय आने पे जरूर वो होगा, ये विश्वास है मेरा, अगर मेरे भाग में लिखी होगी तो जरूर होगी। आगे भगवान की मर्जी, मालिक की मर्जी पे है सब कुछ। सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है, तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता संगत जी। अच्छा बुरा जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। अच्छा समय देने का भी शुक्रिया करती हूँ और बुरा समय देने का लिए भी शुक्रिया करती हूँ। बुरा समय देने से मेरे गुरु महाराज, मेरी मैया हमारे जीवन में आ गई, इसके लिए बुरा समय का भी शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया जो भी दिया आपने, अच्छा बुरा थोड़ा ज्यादा जैसा दिया, हर चीज का शुक्रिया। जो दिया उसका भी शुक्रियाना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्रिया, और आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना। बस हर पल अपनी कृपा आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना मेरे मालिक, बनाए रखना। सदा अपने चरणों में हमें जगह देना मेरे प्रभु। सबका भला करना, सबका भला करना। जैसे मुझे हर पल आप जीवन दान देते हो, हर रोज मुझे जीवन दान देते हो, इसके लिए शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। हर पल बच्चों को जीवन दान देते हो आप, अनंतम शुक्र है मेरे गुरु महाराज। हर पल पति को जीवन दान देते हो, उसके लिए भी शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर एक चीज का शुक्रिया। हमारे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, इस घर में विराजने के लिए शुक्रिया, सुख शांति बख्शिश करने के लिए शुक्रिया, दाल रोटी देने के लिए शुक्रिया, और रोग दोष से मुक्ति करने के लिए लख लख शुक्रिया। सभी संगत का बेड़ा पार करना मेरे मालिक, अनंतम शुक्रिया। हमें अच्छा खाना देने के लिए शुक्रिया, हमें अच्छे कपड़े देने के लिए लख लख शुक्रिया। हमें कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्रिया, हमें तितली रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। भूल चूक के लिए क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। ये जैसा भी सत्संग है आपके चरणों में समर्पण है, स्वीकार करना। संगत जी से प्रार्थना करती हूँ, अगर आपको संगत सत्संग में कुछ भी बात गलत लगी हो तो मुझे माफ कर देना और सत्संग को स्वीकार करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।